दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों इस स्टोरी में आपको कुछ नए ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे और जो इसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्टैग एंड हिज एंटलर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा, बारहसिंगा होता है उसे स्टैग कहा जाता है। और एंटलर्स का मतलब होता है सींग। वैसे सींग को हॉर्न्स भी कहते हैं, लेकिन जो बारहसिंगा के जो सींग होते हैं जो कि शाखा के तरह दिखाई देते हैं उससे एंटलर्स कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द स्टैग एंड हिज एंटलर्स मतलब कि बारहसिंगा और उसके सींग। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आपको आज की कहानी में कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्टैग इन अ डेंस फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव मतलब रहना और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ स्टैग इन अ डेंस फॉरेस्ट मतलब एक घने जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। वन डे ही वेंट टू अ nearby lake to quench his thirst। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना और वेंट सेकंड फॉर्म। वन डे एक दिन, ही वेंट वह गया, टू अ नियर बाय लेक लेक मतलब झील, वो एक नजदीकी या कह सकते हैं पास की झील पर गया। टू क्वेंच हिज थर्स्ट, क्वेंच थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना। टू क्वेंच हिज थर्स्ट अपनी प्यास बुझाने के लिए। देयर ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर एंड थॉट टू हिमसेल्फ। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। देयर ही सॉ वहां उसने देखा। हिज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, वहां उसने अपनी परछाई को देखा। इन द वाटर पानी में। एंड थॉट टू हिमसेल्फ और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थॉट टू हिमसेल्फ और उसने अपने मन में सोचा। आई हैव गॉट ब्यूटिफुल एंटलर्स बट माई लेग्स आर अगली। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आई हैव गॉट, ये प्रेजेंट, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ये दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है तो वहां पर हैज हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो उसने क्या सोचा? आई हैव गॉट ब्यूटीफुल एंटलर्स मतलब कि मेरे सुंदर सींग हैं, बट लेकिन माई लेग्स आर अगली, अगली का मतलब होता है बदसूरत और ये एडजेक्टिव है। उसने क्या सोचा कि आई हैव गॉट ब्यूटीफुल एंटलर्स मतलब मुझे सुंदर सींग मिले हैं, प्राप्त हुए हैं या कह सकते हैं। बट माई लेग्स आर अगली लेकिन जो मेरी टांगे हैं वो बदसूरत हैं, वो कुरूप हैं। आई कांट अंडरस्टैंड मैं नहीं समझ सकता। वाई क्यों? गॉड हैज गिवन मी सच थिन लेग्स। उसने क्या कहा कि मैं नहीं समझ सकता ईश्वर ने मुझे इतनी पतली टांगे क्यों दी हैं। थिन मतलब पतला। चलिए आगे देखिए। जस्ट देन मतलब कि तभी। ही हर्ड अ लॉयन रोरिंग एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ? जस्ट देन ही हर्ड उसने सुना। क्या सुना? अ लॉयन मतलब एक जो शेर है रोरिंग, रोर का मतलब दहाड़ना, कि एक शेर है वो
दहाड़ रहा है। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब एक थोड़ी सी दूरी पर उसने सुना कि एक जो शेर है वो दहाड़ रहा है। द स्टैग न्यू दैट इफ ही स्टेड देयर द लॉयन विल किल हिम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द स्टैग न्यू बारहसिंगा जानता था, दैट की इफ यदि ही स्टेड देयर की यदि वह वहां रुका, द लॉयन विल किल हिम शेर उसे मार देगा। सो इसलिए ही स्टार्टेड रनिंग वह भागने लगा। द लॉयन टू स्टार्टेड चेजिंग द स्टैग। और दोस्तों टू का मतलब होता है भी, और चेज का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, उसे पकड़ने के लिए। तो क्या मतलब हुआ? द लॉयन टू स्टार्टेड चेजिंग द स्टैग मतलब जो शेर भी बारहसिंगे का पीछा करने लगा। चलिए आगे देखिए। द स्टैग रैन फास्टर एंड सून ही आउट डिस्टेंस्ड द लॉयन। क्या मतलब हुआ? और ये रन की सेकंड फॉर्म है। रन मतलब भागना, दौड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। द स्टैग रैन फास्टर एंड फास्टर मतलब जो बारहसिंगा था वो बहुत तेज दौड़ा। एंड सून और जल्दी ही आउट डिस्टेंस द लॉयन। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। आउट डिस्टेंस का मतलब होता है किसी को हरा देना, किसी को पछाड़ देना, और ये सेकंड फॉर्म है। मतलब जल्दी ही उसने शेर से आगे निकल दिया, उसने शेर को पछाड़ दिया, मतलब वो शेर से आगे निकल गया। बट अलस, दोस्तों अलस का मतलब होता है हाय। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं या ऐसा शब्द यूज करते हैं जहां पर हम जैसे हिंदी में बोलते हैं कि हाय, और कुछ इस तरह की बातों के लिए जहां पर हम दुख प्रकट करना चाहते हैं तो वहां पर अलस का प्रयोग किया जाता है। बट अलस लेकिन हाय। ऑल ऑफ ए सडन मतलब कि ऑल ऑफ ए सडन मतलब अचानक। द एंटलर्स ऑफ द स्टैग गॉट इंटेंगल्ड विद द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस ऑफ आ ट्री। क्या मतलब हुआ? द एंटलर्स ऑफ द स्टैग मतलब कि जो बारहसिंगे के जो एंटलर्स थे, जो उसके सींग थे, गॉट इंटेंगल्ड। इंटेंगल का मतलब उलझ जाना, गॉट इंटेंगल्ड उलझ गए। विद द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस, ओवरहैंगिंग मतलब ऊपर टंगी हुई, ऊपर लटकी हुई, जो ऊपर लटकी हुई जो ब्रांचेस ऑफ ट्री थी मतलब जो पेड़ की ऊपर लटकी हुई जो शाखाएं थी, उनके अंदर जो बारहसिंगे के जो सींग थे वो उलझ गए। द स्टैग स्ट्रगल्ड हार्ड। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, और ये सेकंड फॉर्म है। द स्टैग स्ट्रगल हार्ड बारहसिंगे ने बहुत कोशिश की। बट कुड नॉट फ्री हिज एंटलर्स लेकिन वो अपने सींगों को छुड़ा नहीं सका, आजाद नहीं कर सका। फ्रॉम द ब्रांचेस शाखाओं से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो बारहसिंगा था उसने बहुत संघर्ष किया लेकिन वो अपने सींगों को छुड़ा नहीं पाया शाखाओं से, उनको वो नहीं छुड़ा सका। ही थॉट टू हिमसेल्फ उसने मन मन में सोचा। माई थिन लेग्स हेल्प्ड मी गेट अवे फ्रॉम द डेंजर बट माई एंटलर्स प्रूव्ड डेंजरस फॉर मी। क्या मतलब हुआ? उसने क्या सोचा कि माई थिन लेग्स मतलब जो मेरी पतली टांगे हैं, हेल्प्ड मी उन्होंने मेरी मदद की। गेट अवे फ्रॉम द डेंजर उन्होंने मेरी खतरे से दूर होने में मेरी मदद की। बट माई एंटलर्स लेकिन जो मेरे एंटलर्स हैं, जो मेरे सींग हैं, प्रूव्ड वो साबित हुए, डेंजरस वो खतरनाक साबित हुए, फॉर मी मेरे लिए। तो दोस्तों इस लाइन का यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसने अपने मन में क्या सोचा कि जो मेरी पतली टांगे हैं उन्होंने मेरी खतरे से दूर जाने में, खतरे से दूर होने में मेरी मदद की, लेकिन जो मेरे सींग है वो मेरे लिए खतरनाक साबित हुए। चलिए आगे देखिए। बाय दैट टाइम मतलब कि उस समय तक द लॉयन हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जहां हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। रीच का मतलब होता है पहुंचना, और ये थर्ड फॉर्म है। और ऑलरेडी मतलब पहले ही। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बाय दैट टाइम उस समय तक द लॉयन हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर जो शेर था वो वहां पहले ही पहुंच चुका था। ही पाउंस्ड अपॉन द स्टैग एंड किल्ड हिम। पाउंस का मतलब होता है किसी पर झपटना। ही पाउंस्ड अपॉन द स्टैग मतलब वह
बारहसिंगे पर झपटा एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। चलिए दोस्तों, अभी इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? आ ब्यूटीफुल थिंग माइट नॉट बी यूजफुल ऑल्सो। क्या मतलब हुआ? अ ब्यूटीफुल थिंग मतलब जो एक सुंदर वस्तु होती है, जो सुंदर चीज होती है, माइट नॉट बी यूजफुल ऑल्सो, और वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब कि उपयोगी भी साबित हो। तो दोस्तों, जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो बारहसिंगा था, उसे जब उसने अपनी खुद की परछाई को उस पानी में देखा तो उसे काफी अच्छा लगा, और उसे अपने जो सींग थे बड़े सुंदर लगे। लेकिन उसने ये भी कहा कि ईश्वर ने मुझे ऐसे पतली टांगे क्यों दी, क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं थी। लेकिन जब वक्त आया तो आपने देखा कि जो उसकी पतली टांगे थी, उसने उसकी मदद की खतरे से दूर जाने में, लेकिन अपने सुंदर सींगों के कारण ही वो उन टहनियों में उलझ गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो इस वजह से यहाँ कहानी के मॉरल में कहा गया है कि हर सुंदर दिखने वाली चीज जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए उपयोगी साबित हो, कई बार वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी कहानी थी, और उसके अलावा आज की स्टोरी के अलावा यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा। यहाँ आज की स्टोरी में आपको मैं 2 वर्ड दूंगा, आपको उनको यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। आउट डिस्टेंस, और दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी इस वर्ड का मतलब बता चुका हूं। आउट डिस्टेंस का मतलब होता है किसी को पछाड़ देना, किसी को हरा देना, किसी से आगे निकल जाना। और आउट डिस्टेंस्ड जो है सेकंड फॉर्म है, और आउट डिस्टेंस फर्स्ट फॉर्म है। तो आप इस वर्ड को यूज करके एक वाक्य बनाएंगे। और दूसरा वर्ड है थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। आप इस वर्ब का भी प्रयोग करके एक वाक्य बनाएंगे। तो आज आपके लिए ये होमवर्क है कि मैंने आपको ये 2 वर्ड दिए हैं, आपको इनका प्रयोग करके 2 सेंटेंस बनाने हैं और आपको कमेंट में बताने हैं। तो दोस्तों, ये आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मेरे गले में कई दिन से दर्द है थोड़ा, मुझे बड़ी परेशानी होती है वीडियो बनाने में, तो आप मेरे लिए भी जरूर थोड़ी सी प्रे करें ताकि मैं जल्दी से अच्छा हो जाऊं और अच्छे आपके लिए वीडियो बना सकूं। यहां तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।